गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज रेणुका दीवान और मेरा बीटा गामा फंक्शन जो गामा फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन चल रहा था उसका क्वेश्चन नंबर 3 मैं कराने जा रही हूं और ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3 गामा फंक्शन पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके पहले हम लोग दो क्वेश्चंस कर चुके हैं गामा फंक्शन के और ये हमारा है क्वेश्चन 3 जिसमें हमको लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 में इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी अपॉन अंडर रूट टी डी टी इज इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन एस। प्रूव दैट हमको ये प्रूफ करना है इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी अपॉन अंडर रूट टी डी टी की वैल्यू किसके बराबर है, रूट पाई अपॉन एस। ये लाकर बताना है, प्रूफ करना है। तो जब कभी भी प्रूफ दैट होता है तो हम क्वेश्चन का या तो एलएचएस लेकर चलते हैं या आरएचएस। तो डेफिनेटली हम एलएचएस लेकर चलेंगे क्योंकि एलएचएस में आपको 0 से इंफिनिटी दिया हुआ है, सिर्फ रूट पाई बाई एस से हम ये ला नहीं सकते, इसलिए हम क्वेश्चन का एलएचएस पार्ट लेकर चलेंगे। अब क्वेश्चन के एलएचएस पार्ट में हमारा क्या लिखा हुआ है, e की पावर माइनस एस टी है। सबसे पहले आप देखोगे सिंगल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब या तो ये बीटा का क्वेश्चन है या ये गामा का क्वेश्चन है। चूंकि e लिखा हुआ है दैट मीन्स ये गामा का क्वेश्चन है। जब आपको समझ में आ गया गामा का क्वेश्चन है तो वेरिएबल कौन है इसमें ये देखेंगे। तो dt लिखा है दैट मीन्स t इज वेरिएबल और s आपका यहां पर कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के पहले आप इसको i सब्सटीट्यूट करिए, इस इंटीग्रल को। लेट i इज इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी अपॉन अंडर रूट टी डी टी। अब ये रूट टी को ऊपर शिफ्ट करिए क्योंकि गामा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आपको पता है e टू द पावर माइनस एक्स होता है और x की पावर n माइनस वन। तो रूट टी को आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, e की पावर माइनस एस टी टी टू द पावर माइनस हाफ और ये हो गया आपका dt। इसको डाल दीजिए 1 नंबर। फिर आप लिखिए वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्मूला गामा का, गामा n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन dx। इसको डाल दीजिए 2। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको लीजिए, अगेन उतारिए और उसमें सब्सटीट्यूशन वगैरह स्टार्ट करिए। तो मैंने लिखा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी टी टू द पावर माइनस हाफ डी टी। इसको मैंने फिर से लिख दिया है 1 नंबर, वापस से मैंने रिवर्स उतारा है। अब मैंने देखा क्या ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पहला कंडीशन होता है लिमिट क्या होना है, 0 से इंफिनिटी, ओके है। दूसरी शर्त है, देखिए x का कोफिशिएंट माइनस वन है, वेरिएबल का कोफिशिएंट माइनस वन होता है। यहाँ वेरिएबल कौन है, t का कोफिशिएंट माइनस वन होना चाहिए, बट यहाँ पर s गिवन है, माइनस तो होना चाहिए, माइनस गिवन है, बट यहाँ पर s की जगह 1 होना चाहिए। तो इसको हम प्रॉपर सब्सटीट्यूशन से हटाएंगे। इस s को हटाने के लिए हमको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा ताकि वो गामा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो सके। तो इसके लिए हम लोग st, पूरा st को हम अनदर वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। चाहे आपको y से रिप्लेस करना है y से करिए या x से रिप्लेस करना है x से करिए। तो मैं y से रिप्लेस कर रही हूं। लेट st इज इक्वल्स टू y। तो st के प्लेस में आप y लिखेंगे, दैट मीन्स पूरा t y से रिप्लेस होगा, dt dy से रिप्लेस होगा और ये t की लिमिट है तो ये आपकी y की लिमिट से रिप्लेस होगी। यहां से t निकाल लीजिए क्योंकि बगल में t की भी वैल्यू रखनी और वो भी y के फॉर्म में। तो t इक्वल्स टू कितना आएगा, t इक्वल्स टू y अपॉन s आएगा। ये t की वैल्यू और st की जगह y। अब आप st इक्वल्स टू y लिखें, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे ताकि dt को रिप्लेस कर सके। तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dt है इसलिए। s कांस्टेंट है तो s कांस्टेंट एज इट इज, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। s कांस्टेंट एज इट इज, t का t के रिस्पेक्ट में 1 और इज इक्वल्स टू y का t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt होगा। dt को यहां ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि मुझे अब dt को रिप्लेस करना है। तो dt इज इक्वल्स टू dy
अपॉन एस, इसमें बॉक्स बना दीजिए जो जो रखना है। अब एक आखिरी है जिसमें आपको लिमिट को चेंज करना है। लिमिट को चेंज करने के लिए इसी सब्सटीट्यूशन को यूज करेंगे। एस टी इज इक्वल्स टू वाई वेन टी इज इक्वल्स टू, क्या है टी की लोअर लिमिट 0, वेन टी इज इक्वल्स टू 0 एस इंटू 0 इज इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू 0। जब आप t की वैल्यू 0 रखते हो तो y भी क्या हो जा रहा है 0। अब t की अपर लिमिट क्या है यहां पर इंफिनिटी, व्हेन t इक्वल्स टू इंफिनिटी यहां रखेंगे तो s इंटू इंफिनिटी इक्वल्स टू y, मतलब y इक्वल्स टू क्या आएगा इंफिनिटी। जब t इंफिनिटी है तो y भी इंफिनिटी, मतलब लोअर लिमिट y की 0 है और अपर लिमिट इंफिनिटी, मतलब लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आया। अब इस i को आप अगेन उतारेंगे फ्रॉम 1 ताकि उसमें हम सब्सटीट्यूट कर सके। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी टी टू दी पावर माइनस हाफ डी टी। अब इसमें सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करिए 0 से, जब t 0 है तो y 0 है, जब t इंफिनिटी तो भी y इंफिनिटी, e की पावर माइनस एज इट इज, एस टी को मैंने क्या लिया है y। अब t की वैल्यू यहां से देखिए y बाई एस, तो t रिप्लेस होगा y अपॉन एस से, होल की पावर माइनस हाफ एज इट इज, dt यहां देखिए बॉक्स बना हुआ है dy अपॉन एस, तो dy अपॉन एस से रिप्लेस होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप गामा फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए। यहां पर s कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, तो s को बाहर करिए, यहां से s की पावर माइनस हाफ और s की पावर 1, दैट मीन्स 1 अपॉन s टू द पावर हाफ बाहर होगा। इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस y सॉरी y टू द पावर माइनस हाफ और इंटू dy ये बचेगा। अब इसको देखिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 को देखेंगे 0 से इंफिनिटी, ओके करेक्ट, e टू द पावर माइनस एक्स तो उसकी जगह e टू द पावर माइनस वाई आ रहा है, करेक्ट। थर्ड x टू द पावर n माइनस 1 होना चाहिए, तो यहां y टू द पावर इसको n माइनस 1 में कन्वर्ट करना है। माइनस हाफ है, माइनस हाफ में एक ऐड करिए, क्या आएगा हाफ आएगा, दैट मीन्स माइनस हाफ को आप लिखोगे 1 अपॉन एस की पावर हाफ 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई, y टू द पावर माइनस हाफ को लिखोगे y की पावर माइनस हाफ कैन बी रिटन एज हाफ माइनस 1 और इंटू dy। अब इसको देखिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। यस, यहां पर n की जगह क्या लिखा हुआ है हाफ, तो ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये पूरा किसका फॉर्मूला है, तो गामा हाफ का फॉर्मूला है। और गामा हाफ की वैल्यू कितनी है रूट पाई अपॉन नीचे आपका रूट एस, ये आई की वैल्यू, हमको यही प्रूफ करना था। आई इक्वल्स टू क्या लाना था, रूट पाई अपॉन एस, और ये मेरा सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।